हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ हमारा मापन तथा मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मापन मापन क्या है। इस टॉपिक से अध्ययन क्षेत्र में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे सुपर टैट, टैट, सी टैट्स, जितने भी शिक्षण संबंधी भर्तियां हैं उनमें मापन एवं मूल्यांकन एक मुख्य टॉपिक है। तो आज मैं इसी के बारे में आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो मापन को हम क्या कहते हैं, मापन का मीन्स क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, मूल्यांकन के कितने स्तर हैं, मापन के कितने स्तर हैं, इन सब का मैं आज आपके सामने वर्णन करूंगा। मापन एवं मूल्यांकन। मापन को इंग्लिश में मेजरमेंट कहा जाता है। मापन का अर्थ है अंक प्रदान करना। किसी भी संबंध में, किसी भी परीक्षा में जब छात्र को जो अंक प्रदान किए जाते हैं उसको मापन कहा जाता है। किसी वस्तु को गुणों तथा विशेषताओं के आधार पर जो विवरण दिया जाता है उसको हम मापन कहते हैं। मापन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक गुणात्मक मापन और दूसरा है हमारा मात्रात्मक मापन। गुणात्मक मापन किसी की विशेषताओं को देखकर उसके संदर्भ में जो विवरण दिया जाता है उसको हम गुणात्मक मापन कहते हैं। गुणात्मक मापन अमूर्त मापन है। दूसरा मापन है हमारा मात्रात्मक मापन। मात्रात्मक मापन एक ऐसा मापन है जिसमें हम मापन को मूर्त रूप से देख सकते हैं, जिसमें किसी परीक्षा में जब छात्रों को परीक्षा के बाद अंक प्रदान किए जाते हैं तो वह जो अंक प्रदान किए जाते हैं उसको हम मात्रात्मक मापन कहते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा मापन के 4 स्तर हैं। एग्जाम में पूछा जाता है मापन के कितने स्तर हैं, 4 स्तर हैं। इसके 4 स्तर, पहला स्तर है नामित स्तर, इसको हम शाब्दिक स्तर भी कहते हैं। दूसरा है क्रमिक या क्रम सूचक मापनी। तीसरा है मापन का तीसरा है अंतराल मापन। चौथा है अनुपातिक मापन। तो आपको मैं एक एक करके सबको डिस्कस करके बताऊंगा। नामित मापन क्या होता है, क्रमिक मापन क्या होता है, अंतराल मापन क्या होता है तथा अनुपातिक मापन क्या होता है। नामित मापन, जैसा कि इसके नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, नामित मापन शाब्दिक मापन, जिस किसी की विशेषताओं तथा गुणों के आधार पर उसको नामित किया जाता है, उसको नाम दिया जाता है, उसे हम नामित अंकन कहते हैं, मापन कहते हैं। नामित मापन जैसे किसी की विशेषताएं, किसी बच्चे की चालाकी देखकर या उसकी विशेषताओं को देखकर जब उसके प्रति उसको नाम प्रदर्शित किया जाता है उसको हम नामित मापन कहते हैं। दूसरा मापन है हमारा क्रमिक मापन, इसको हम क्रम सूचक मापन भी कहते हैं। क्रमिक मापन क्या होता है, किसी भी परीक्षा में जो छात्र क्लास में अच्छे मार्क्स से पास होते हैं तो हम उसको एक रैंकिंग प्रदान करते हैं, क्रम में रखते हैं। फर्स्ट, सबसे हाईएस्ट को फर्स्ट रैंक में, दूसरे को सेकंड रैंक में, तो थर्ड को थर्ड रैंक में। इस प्रकार से जो व्यवस्था की जाती है उसको हम बोलते हैं क्रमिक मापन। अंतराल मापन को इंग्लिश में इंटरवल स्केल भी कहते हैं। अंतराल मापन एक ऐसा मापन है जिसमें छात्रों को एक अंतराल के अंतर्गत ही रखकर उनको विशेष नाम दिया जाता है। जैसे कि किसी कक्षा में 20 नंबर से 50 नंबर तक कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। हमारा फोर्थ मापन है आनुपातिक मापन, रेशियो स्केल। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, आनुपातिक मापन एक ऐसा मापन है जिसमें शून्य बिंदु पाया जाता है, लेकिन अंतराल मापन में शून्य बिंदु का अभाव होता है। अंतराल मापन को एक हम अंतर नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं परम शून्य मापन। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि ये आपके आगामी परीक्षा में काफी हेल्पफुल भी रहेगा। मूल्यांकन, अब हम चर्चा करेंगे मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। क्या होता है मूल्यांकन? मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन, मूल्यों का अंकन करना। मूल्यांकन में मापन और मूल्य निर्धारण दोनों किया जाता है। यदि आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि मापन में क्या होता है और मूल्यांकन में क्या होता है, तो हम बता सकते हैं मूल्यांकन में मापन पहले से ही स्थित होता है और मूल्यांकन एक, बोल सकते हैं हम, व्यापक प्रक्रिया है तथा जो मापन है वो एक संकुचित प्रक्रिया है। मूल्यांकन की क्रिया से मापन के साथ साथ
शून्य मूल्य निर्धारण की क्रिया भी की जाती है। मूल्यांकन में केवल मूल्य पता नहीं चलता, केवल हमको ये पता चलता है कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, लेकिन मूल्यांकन के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि उस परीक्षा में विद्यार्थी ने कौन सा स्तर, कौन सा स्थान प्राप्त किया है। मापन एक साधन है लेकिन साध्य नहीं है, लेकिन मूल्यांकन साधन और साध्य दोनों है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के 5 सोपान होते हैं। मुख्यतः मूल्यांकन प्रक्रिया के 5 सोपान होते हैं। पहला सोपान है हमारा उद्देश्यों का चयन, दूसरा है हमारा उद्देश्यों का निर्धारण एवं विश्लेषण, तीसरा है उद्देश्यों का प्रवृत्तियों का चयन, फोर्थ है हमारा जो मूल्यांकन प्रविधियों या विधियां हैं उनका परिणाम निकालना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पांचवा लास्ट हमारा जो मूल्यांकन का सोपान है वो हमारा है परिणाम की व्याख्या एवं सामान्यीकरण। अब मैं आपको बताना चाहूंगा मूल्यांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। अलग अलग पुस्तकों में मूल्यांकन के अनेक प्रकार दिए हैं, लेकिन हमारे जो एग्जाम है उसमें मुख्यतः मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसको हम रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। यदि आपको इंग्लिश में पता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा हमारा है योगात्मक संकलनात्मक मूल्यांकन। योगात्मक को हम इंग्लिश में समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। यह एक मुख्यतः ऐसा, मैं आपको अभी इसको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा तीनों को। थर्ड है हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा निदानात्मक मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ऐसा असेसमेंट है जिसमें शिक्षण के दौरान अध्यापक विद्यार्थियों के प्रति यह देखता रहता है तथा उनको ऑब्जर्व करता है कि वह क्या कर रहे हैं, तथा उनकी बीच में उनकी मूल्यांकन करता रहता है कि बच्चों ने कितना सीखा, उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया, कि बच्चे सीख भी रहे हैं या फिर नहीं। इससे हमें इस प्रक्रिया में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, हम इसमें समय समय पर उनको बच्चों को उनका मूल्यांकन करते रहते हैं। योगात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट एक ऐसा असेसमेंट है जिसमें पूरे सेशन के बाद, पूरे पाठ्यक्रम के बाद ही बच्चों की एबिलिटी, उनकी एजुकेशन को परखा जाता है। थर्ड है हमारा निदानात्मक मूल्यांकन, जिसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी कहते हैं। यह एक ऐसा मूल्यांकन है जिसमें बच्चों की कमियों को पता लगाकर उनकी कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। यह एक मुख्य तथा आवश्यक मूल्यांकन है। मुख्यतः शिक्षा में इन्हीं तीन मूल्यांकनों का प्रयोग किया जाता है तथा यही अधिकतर हमारे एग्जाम्स में विद्यार्थियों को पूछी जाती है। इसकी ट्रिक्स क्या है हमारी, इसको जो मूल्यांकन के मुख्य प्रकार हैं 3 हैं। पहला है फॉर्मेटिव, दूसरा है समेटिव और थर्ड है डायग्नोस्टिक। तो हम फॉर्मेटिव को F for formative assessment and S for summative assessment and D for diagnostic असेसमेंट। इससे हम इजीली लर्न कर सकते हैं तथा एग्जाम में हम कभी भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हिंदी भाषा चेंज कर दी जाती है। इसलिए यदि आपको इंग्लिश में इनको पता है तो कभी भी मिस्टेक होने की कभी संभावना नहीं रहेगी। थैंक यू दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मैं सोचता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा आगामी परीक्षाओं में। Thank you so much.